आपसे एक चीज़ पूछना था कि जो शब बारात है इसका असल हकीकत क्या है, इस चीज़ के बारे में हमें कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई, इसका तो असल हकीकत कोई नहीं मिलता कुरान और हदीस में, लेकिन ये कुछ हदीसें आई हैं, उसकी वजह से इसको लोगों ने शुरू कर दिया, वरना असल हकीकत इसका कोई मौजूद है ही नहीं। इसमें बहुत मशहूर हदीस है, एक जामे तिरमिज़ी में 739 नंबर की हदीस है, जिसमें कहा गया कि जो शब कदर की रात अगर वो इबादत करता है तो बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं उस रात में, और बड़ी बड़ी जो तकदीर में लिखी होती है वो किया जाता है। और कहा गया कि जो इबादत किया जाता है उसमें बनी कल्ब का एक बकरी है, उसके बाल के बराबर सवाब दिया जाता है। और इसमें है कि एक दिन अल्लाह के नबी रात में 15 शाबान के लिए हम करते हैं, 15 शाबान की रात आधी रात को जन्म बकी कब्रिस्तान में अल्लाह के नबी गए लोगों के लिए मगफिरत का दुआ करने। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब जागती है तो देखती है कि अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, तो वो तेज़ी से उठती है और बकी कब्रिस्तान की तरफ चली जाती है। फिर जाकर देखती है तो अल्लाह के नबी वहाँ दुआ कर रहे होते हैं। फिर वो वापस तेज़ी से दौड़ते हुए घर को लौटती है। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कि तेरा कहाँ गई थी, सांस में तेज़ी आने की वजह से वो पता चल जाता है। तुम्हें क्या लगा ऐसा कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ खयानत करेंगे? हज़रत आयशा जवाब देती है, मुझे लगा कि किसी और बीवी के पास आप जा रहे हैं। ये हो गई हदीस। लेकिन सबसे पहली बात है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी पे शक कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। एक ज़ोफ़ ये मिल गया। अब इस हदीस को हमें देखने की ज़रूरत है कि इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लेकर आए हैं और कमेंट किया है साफ तौर पे कि किसी सहाबा का ताबीन के साथ कोई मुलाकात साबित नहीं, यानी हदीस मुनक़ते हो गई, मनगढ़ंत हदीस हो गई, मुनक़ते है। और किसी बाकी हदीस में भी समा की तसरी मौजूद नहीं। अगर कहीं पे मिल जाए समा की तसरी तो कहे कि हाँ चलो ये हदीस साबित हो गई, और तमाम मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया। लेकिन लोग बना लेते हैं कि नहीं हदीसें आई है, ज़ईफ़ हो तो क्या हुआ। लेकिन नहीं भैया, ज़ईफ़ हदीस बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है, उसके ऊपर एक बुनियाद बन जाता है। चलो आरजू के तौर पर हम मान लेते हैं ये भी कि हदीस सही भी हो गई, लेकिन वो 15 शाबान की रात वो किधर से लेकर आएंगे? यानी कि डेट किसी को पता नहीं, लोग 15 शाबान की 15 शाबान। अगर हम चलो डेट को भी मान लेते हैं कि 15 शाबान की ही रात है वो, लेकिन अल्लाह का नबी तो इनफरादी में और आधी रात अकेले में गए हैं, तो लोग जत्था बनाकर फिर चले जाते हैं। तो ये किधर से है? अल्लाह का नबी अकेले में गए, आधी रात को गए, तो यहाँ लोग अगर अकेले में आधी रात में जाएंगे तो हो सकता है उनका खुद का पेशाब हो जाए। तो ये शब बारात के दिन जो ईशा नमाज के बाद जो लोग बड़ी तादाद में कब्रिस्तान जाते हैं दुआ करने के लिए, या फिर रात को इबादत किया करते हैं, जिस तरह लैलतुल क़द्र की रात इबादत किया जाता है, उसी तरह शब बारात की रात में किया जाता है, इसका कोई असल मौजूद है या नहीं? इसका तो मैंने कह दिया कि हदीस है, लेकिन ये मुनक़ते रिवायत वाली हदीस है, इसी को कोई दलील बनाते हैं। कोई असल, हाँ अगर किसी को चाहिए कि तो इनफरादी इबादत अपना घर में करे, और वो तो रोज़ के लिए मामूल है, करे, उसमें कोई कबाहत नहीं। लेकिन किसी दिन को मुकर्रर कर लेना, बना लेना, जत्था बना कर जाना, तमाम तर ये इस्लाम में इस चीज़ का नुमानियत है, ये सही चीज़ है ये नहीं है, ये सब बनाई हुई चीज़ है, कोई असल मौजूद नहीं है इसका। यही सब चीज़ों को बिदअत कहा गया है कि जो अपनी तरफ से गलत चीज़ है बना ली और उसको शुरू कर दिया और उसको इबादत समझ कर हम करने लगे, तो वो समझिए कि नई चीज़ दाखिल हो गई। घड़ा हुआ चीज़ नहीं ही होती है, तो ये माने है इसका। और किसी भी मुहद्दिसीन ने इसको सही नहीं कहा। जो हदीस लेकर आए इमाम तिरमिज़ी 739, उसमें आप देखिए पूरा कमेंट है, मुनक़ते रिवायत है, समा की तसरी मौजूद नहीं है। यानी कि जो शब बारात है इसका कोई असल मौजूद नहीं, कोई असल मौजूद नहीं है। इबादत करना जग कर, ना ही कब्रिस्तान जाना, ऐसा कुछ नहीं। कोई नहीं, आप तो जब चाहे तब जा सकते हैं, जब चाहे आप इबादत कर सकते हैं, लेकिन इस दिन को खास मुकर्रर कर लेना कि ये इस दिन कब्रिस्तान जाया जाता है और रात की इबादत किया जाता है, इसका कोई असल मौजूद नहीं, कोई असल मौजूद नहीं। ये बिदअत की कैटेगरी में फॉल करता है। जी बेशक, क्योंकि तमाम मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़, मैंने एक हदीस का आपको दे दिया रेफरेंस, मैं चाहूँ तो सारे हदीसों का कोट कर सकता हूँ, तमाम मुहद्दिसीन के बारे में बता सकता हूँ कि जिन लोगों जिसे फिट उसे गिफ्ट कहा गया। कुछ इसको मानते हैं और करते हैं, उसी को बुनियाद बनाकर बाकी तरफ भी ये चल गया है। यही सब चीज़ को अगर बहुत सारे चीज़ में कहते हैं कि हम सऊदीया में, तो इस मामले में सऊदीया को नज़र नहीं देंगे। इस सब चीज़ को उधर जानते ही नहीं है कि रात में इस तरह जत्था बना के कब्रिस्तान हम लोग शब बारात में हम लोग जाते हैं, उधर जानते ही नहीं है जिधर से इस्लाम आया है। ये सब कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तमाम मुसलमानों को अल्लाह सही दीन पर चलने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।